किसान आंदोलन ने तो भरपूर मातृशक्ति को इज्जत दी है, मान सम्मान दिया, लेकिन आपकी पार्टी का एक इंसान जिन्होंने अश्लील इशारे किए हैं, उसके बाद खट्टर साहब ने आज आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्स है सुदेश गोयत, जो लगातार महिलाओं के लिए, किसानों के लिए धरने पर हर संभव प्रयास करती है। आज बात महिला के मान सम्मान की आई है, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। जी मैडम, ये आपने जो देखा अभी किसान धरने पर बैठे हैं, जो हरकतें की जाती हैं, आपको लगता है समाज में बेटी सुरक्षित है? इसके अलावा भी इतने रोजाना जो हादसे होते हैं, आपराधिक घटनाएं होती हैं, वो तो कभी रुकी ही नहीं। दुख तो इसी बात का है, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके आई थी, सरकार बनाई थी, और उसी के राज में और ज़्यादातर उसी की पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा बलात्कार के आरोपी, मर्डर के आरोपी बीजेपी सरकार में बैठे हुए हैं। आज के हालात ऐसे हैं देश के कि कहीं पे यूपी में देखिए माताओं बहनों का चीर उतारा जा रहा है, साड़ियाँ उनका उतारी जा रही हैं, चीर हरण हो रहा है, कहीं पे अश्लील इशारे किए जा रहे हैं। ये सरकार, मैं ये कहूँगी कि गुंडों की सरकार है। अगर हमने प्रतिनिधि चुन के भेजा है जो जनता के लिए, अगर वो ही माताओं बहनों के लिए अश्लील इशारे करेगा उनकी तरफ, तो फिर हम कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे? अभी तक मनीष ग्रोवर की साइड से कुछ आया है कि वो माफ़ी मांगने आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, वो अभी तक उनके तरफ से कुछ नहीं आया है, लेकिन जब तक वो यहाँ पब्लिक के बीच में आके माफ़ी नहीं मांग लेते, किसान यहाँ से नहीं हटेगा। हम कल सुबह 11 बजे यहाँ बैठ गए थे और सारे दिन यहाँ बैठे रहे, सारी रात दूसरी बात आती है कि जो बात कह रहे हैं किसान, क्या कह रहे हैं, मनीष ग्रोवर सर ने पहले भी कहा कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी वो खेद प्रकट करते हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात को कैसे साबित करें? नहीं, अगर वो सच्चे हैं तो सच को आँच नहीं है। अगर वो सच्चे हैं तो बीच में आए ना। विनोद मेहड़ा जी सच्चे थे, उन्होंने बीच में आए, मिले किसानों से और बाहर आके माफ़ी मांगी कि मैंने ये नहीं किया। तो अब ये अगर सच्चे तो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं ये सच्चाई से? अगर किसान इसके घर के आगे बैठे हुए हैं तो उनको किस चीज़ का डर है? क्यों नहीं आके बताते कि मैंने कोई इशारा नहीं किया? माताओं बहनों को कोई शौक नहीं है अपना अपमान कराने का या सड़कों पे बैठने का? 80-80 साल की माताएं बहनें, कोई छोटी बच्ची नहीं है। आप यहाँ आए थे और पूरी रात महिलाएं भी यहाँ सड़क पर बैठी? बिल्कुल जी, हम पूरी रात हमारी मातृशक्ति जो 80-80 साल की माताएं बहनें हैं, चाहे वो धनाना गांव से हो, चाहे माइयड टोल की सारी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, काफ़ी दूर दूर से हमारी मातृशक्ति यहाँ आई है। आप प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी चीज़ सुविधा मिली? प्रशासन से कोई सुविधा नहीं मिली हमें। और प्रशासन से मैं खट्टर साहब को एक चेतावनी देना चाहती हूँ। खट्टर साहब, आप बोल रहे थे कि किसान आंदोलन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं का अपमान होता है। किसान आंदोलन ने तो भरपूर मातृशक्ति को इज्जत दी है, मान सम्मान दिया, लेकिन आपकी पार्टी का एक इंसान जिन्होंने अश्लील इशारे किए हैं, उसके बाद खट्टर साहब ने एक शब्द नहीं बोला। और जो ओपी धनखड़ है, अध्यक्ष हैं पार्टी के, आप दोनों से मैं अपील करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उस इंसान को आपकी पार्टी से बाहर करें, उसका बहिष्कार करें, राजनीतिक बहिष्कार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं खट्टर साहब, तो हम सोचेंगे कि अगर आप गुनहगार का साथ दे रहे हैं तो आप भी बराबर के गुनहगार हो। धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत। तो ये थे सुदेश गोयत, जहाँ से हमें सूत्रों के माध्यम से और इन लोगों से बात करके जिस मैटर का पता चला है कि जो हरकतें की गई हैं, बार बार महिलाओं का अपमान करना और उसके बाद माफ़ी ना मांगना, ये लोग तब तक बैठे रहने की जिद पर हैं जब तक कि पूर्व मंत्री यहाँ आकर पब्लिकली माफ़ी ना मांग ले। नमस्कार।